हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल मेरी दास्तां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है सुहाना सफर। राधिका अपने पापा और छोटी बहन डिम्पी के साथ पापा के दोस्त के घर जा रहे थे। MP के चनिया नाम का शहर था। इससे पहले वह धनपुरी में अपनी बड़ी बहन के घर रुकने वाले थे। सुबह 7 बजे की ट्रेन थी। धनपुरी पहुंचते 2 बज गए थे। दीदी के 2 बच्चे थे जो यह सुन खुश थे कि मौसी और नाना आ रहे हैं। रात को वो लोग वहीं रुके थे। बच्चे नाना के साथ मस्त थे। राधिका और डिम्पी दीदी के साथ बिजी थे। जीजू अभी आए नहीं थे। जीजू आए तो ढेर सारे चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर आए थे। जीजू के आते ही सबने खाना खाया। सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए जल्दी सोने भी चले जाते हैं। सुबह उठकर नाश्ता खाकर तैयार हो जाते हैं। जाने को सुबह 7:30 बजे की ट्रेन थी। राधिका डिम्पी पापा के साथ दीदी जीजू को बाय बोल चले जाते हैं। ट्रेन खड़ी थी। टिकट काउंटर पर टिकट लेकर तीनों बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में हॉर्न बजती है। ट्रेन धीमे धीमे चलना शुरू हो जाती है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है। राधिका यह सब देख रही थी। वह बहुत कोशिशों के बाद राधिका वाले डिब्बी पे ही चढ़ जाता है। राधिका यह सब देख रही थी। लड़का जब ट्रेन में चढ़ा तब बहुत भीड़ थी, तो एक दूसरे को अच्छे से देख नहीं पा रहे थे। भीड़ बहुत थी, बहुत लोग खड़े थे। वह भी उनमें से एक था। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो थोड़ी भीड़ कम हुई, तो राधिका ने देखा गोल फेस, गोरा चिट्टा, काले बाल, स्माइली फेस, स्मार्ट सा लड़का था। राधिका की नजर नहीं हटती उस पर से। तभी लड़का की भी नजर राधिका पर गई, तो राधिका ने अपनी नजरें फेर ली। तब ट्रेन फिर से चल पड़ी। वह लड़का बिल्कुल राधिका की नजरों के सामने खड़ा था। ना चाहते हुए भी दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती थी। डिम्पी ने देखा कि सामने वाला लड़का उसकी दीदी को ही देख रहा है, तो डिम्पी बोली, दीदी लड़का तुझे जानता है क्या। राधिका ने कहा, नहीं, क्यों। उसने कहा, तो ये तुझे क्यों घूरे जा रहा है। राधिका ने कहा, मैं भी घूर रही हूँ उसे। डिम्पी ने कहा, क्या। राधिका बोली, हाँ देखना कितना क्यूट है, मुझे इतना प्यार से देख रहा है। डिम्पी बोली, पापा किसी से बात करने में बिजी क्या हुए, तुम तो जीजू ढूंढने में लगी हो। राधिका हंस पड़ी, बोली, पापा को बिजी ही रहने दो। तभी कोई स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तो राधिका की सामने वाली सीट खाली हो गई। वहां आकर बैठ जाता है। डिम्पी बोली, दीदी यह तो यहाँ पहुंच गया। राधिका मुस्कुरा दी। डिम्पी बोली, यह कौन सा स्टेशन है, मालूम नहीं चल रहा। उस लड़के ने कहा, भाटनगर। डिम्पी ने कहा, मैंने आपसे नहीं पूछा। उसने कहा, मालूम है, पर आपको नहीं थी जानकारी तो बता दिया। थैंक यू, पर तुम्हें कैसे मालूम। डिम्पी ने कहा, मैं रोज इस ट्रेन से आता जाता हूँ इसलिए। लड़के ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। राधिका बताने वाली ही थी कि डिम्पी ने कहा, क्यों, हम कहीं भी जा रहे हो, आपको उससे क्या। लड़के ने कहा, नहीं, मैंने सोचा आपको मेरी और मुझे आपकी कंपनी मिल जाएगी सफर में, इसलिए। डिम्पी ने कहा, अच्छा तो क्या आप रोज हर किसी को कंपनी देते हैं। लड़के ने कहा, नहीं, आज कुछ खास है इसलिए। बोलते राधिका को देखता है। डिम्पी समझ जाती है। लड़का बोला, अच्छा आपका नाम क्या है। डिम्पी बोली, वाह, जान ना पहचान सीधे नाम, क्यों बताएं। लड़का बोला, नाम मालूम हो जाए तो फिर दोस्ती कर लेंगे, इसलिए पूछा। डिम्पी बोली, ओ हेलो, हंस के बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब, हमें कोई दोस्ती नहीं करनी। लड़का बोला, आप मत करो, मैं तो इनसे कह रहा हूँ। राधिका को देखते बोला। वह हाथ आगे बढ़ाता है। डिम्पी बोली, अपना हाथ अपने पास रखो मिस्टर, कोई दोस्ती नहीं, न मुझे न दीदी को, समझे। राधिका मुस्कुरा रही थी। राधिका को पहली नजर में ही उस लड़के से प्यार हो गया था, और शायद उसे भी। तभी ट्रेन रुकने लगती है। लड़का बाहर देखता है। बोला, आप लोग वापस कब आओगे। डिम्पी बोली, तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो हमारे जाने और आने से। लड़का बोला, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ रुकना है, और पता नहीं आप लोगों से फिर कब मुलाकात होगी। मैं अपने मन की बात बताकर जाता हूँ। राधिका को देखकर बोलता है, मुझे आप बहुत अच्छी लगी, मेरी नजर आपसे हटी नहीं रही, आप बहुत खूबसूरत हो। राधिका को देखकर बोलता है। ट्रेन से उतर जाता है। राधिका यह सब सुन के एकदम से सुन्न हो जाती है। लड़का ट्रेन से उतरकर खिड़की पर खड़े होकर कहता है, आप नाम तो बता दो। राधिका बोली, तुम खुद पता कर लो। वो बोला, कैसे। राधिका ने कहा, किस्मत को मिलाना होगा तो हम फिर जरूर मिलेंगे। यह बोलती है। तभी ट्रेन चल पड़ती है और राधिका को दूर जाते हुए देखता रहता है। राधिका की भी नजर उस पर से नहीं हटती। डिम्पी ने कहा, दीदी क्या सच में यह लड़का नेक और सच्चा है।
राधिका ने कहा, पता नहीं, पर दिल तो कहता है कि यह अच्छा लड़का है, लेकिन किस्मत में यह होगा तो फिर जरूर दोबारा मिलेगा। डिम्पी ने कहा, दीदी हमने तो नाम भी नहीं पूछा। राधिका ने कहा, मेरा दिल यकीन से कहता है कि वो दोबारा जरूर मिलेगा, कब ये नहीं मालूम, पर मिलेगा जरूर। उसके जाने से राधिका को थोड़ा बुरा लग रहा था। डिम्पी और राधिका उसकी ही बातें करते चले जा रहे थे। कुछ घंटों में वह लोग अपने अंकल के घर पहुंच चुके थे। वहां जाते ही उन लोगों की खूब आवभगत हुई। राधिका और डिम्पी पहली बार वहां गए थे। उन्होंने खूब मस्ती की। फिर राधिका के पापा को कोई जरूरी काम आ गया, इसकी वजह से उन्हें तुरंत निकलना पड़ा। सबने राधिका और डिम्पी से विदा ली और ढेरों तोहफे दिए और निकल गए। करीब 4 बज रहे थे। 20 मिनट इंतजार के बाद ट्रेन मिली जो उनके शहर के लिए जाने वाली थी। सब ट्रेन में बैठ गए और निकल पड़े। 2-3 स्टेशन के बाद राधिका को थकावट से नींद आ गई। वह डिम्पी के कंधे पर सर रखकर सो गई थी। डिम्पी भी खिड़की से सर लगाए सो रही थी। पापा को भीड़ की वजह से 2 सीट बाद जगह मिली थी। कुछ वक्त बाद जब राधिका की नींद खुली तो वह सामने वाले शख्स को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। उसने डिम्पी को उठाया, पर डिम्पी नींद में ही थी, इसलिए नहीं उठ रही थी। सामने वही लड़का खड़ा था जो राधिका को प्यार से निहारे जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। राधिका अपनी आंखों को अच्छे से साफ करती है, फिर देखती है तो वह राधिका को देख रहा था। हाथ उठाकर हेलो कहने लगा। राधिका के तो होश उड़े हुए थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। उसने डिम्पी को जोर का थप्पड़ लगाया और उठाया। डिम्पी जब नींद से जागी तो सामने देखा तो वह भी हैरान हो गई। वह बोली, तुम हमारा पीछा कर रहे हो क्या? वह बोला, जी नहीं, मेरे घर वापस जाने वाली ये ट्रेन है। मुझे क्या मालूम कि आप लोग भी अभी वापस जा रहे हो और इस डिब्बे में ही मिलोगे। मैं तो पिछले 30 मिनट से ट्रेन में हूँ। आप दोनों तो घोड़े बेचकर सो रहे हो। राधिका बोली, इसका मतलब तुम इतने देर से मुझे देख रहे हो? उसने मुस्कुराकर सर हाँ में हिला दिया। लड़के ने कहा, तो अब आप क्या कहोगी? किस्मत को मिलाना था, देखो हम फिर से मिल गए। वैसे मेरा नाम हिमांशु है, आपका? डिम्पी बोली, किस्मत से ही पूछ लेना, बोल। हंस पड़ी। राधिका ने कहा, राधिका है मेरा नाम। हिमांशु बोला, खूबसूरत नाम है, आपकी ही तरह। तभी डिम्पी के पापा आकर बैठ जाते हैं और दोनों में बात बंद हो जाती है, पर दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर देखते हैं। राधिका को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। यह सफर हसीन लग रहा था। ऐसा लगता मानो यह सफर कभी खत्म ही ना हो। ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो लड़के के चेहरे पर उदासी छा गई। राधिका देखी तो इशारे में पूछना चाहा, तभी हिमांशु ने फोन में बात करने का नाटक किया। हेलो, हाँ यार, बस अगली स्टेशन मेरी है, मैं आता हूँ। यह सुन राधिका के चेहरे में भी मायूसी आ गई। राधिका को हिमांशु से प्यार हो चुका था। वह उसे जाने नहीं देना चाह रही थी। हिमांशु का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने फिर से फोन में बात करने का नाटक किया। हाँ यार छोटू, बता। अच्छा, उसको मेरा नंबर बता दे। बोल, नंबर बताता है। राधिका स्माइल करते हुए उसका नंबर अपने फोन पर सेव कर लेती है। डिम्पी यह देख समझ जाती है कि यह दीदी को नंबर दे रहा है और हिमांशु को इशारे में बड़ी बड़ी आंख दिखाती है। हिमांशु मुस्कुरा देता है और ट्रेन रुकती है। हिमांशु उतरते उसे फोन करने का इशारा करता है और ट्रेन से उतर जाता है। राधिका का दिल बैठ जाता है। उसे उतरता देख और मन उदास हो जाता है। ट्रेन आगे बढ़ जाती है। इस तरह खूबसूरत सफर राधिका के लिए खत्म हो जाता है। उसमें उसे हमसफर मिलता है, पर कुछ वक्त के लिए। आगे की कहानी जानना है तो कमेंट जरूर करें।